जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। दिस इज मी अब्दुल वेलकम वेलकम बैक टू मिठू रिएक्ट विद न्यू ब्रांड रिएक्शंस वीडियो। मेरे अंकल, मेरे मम, मेरी आंटी, मेरे खाला, मेरे भाई, मेरे बाबे, मेरे भतीजे, मेरे भांजियां, आप सब लोग अपना ढेर सारा ख्याल, क्योंकि आपके इस मिठू भाई अपने मिठू रिएक्ट फैमिली बहुत ज्यादा अजीज है, मोहसिन है, प्यारी है। अफगानी क्रिकेटर राशिद खान टॉक अबाउट इंडियन कल्चर एंड विराट कोहली, एम एस धोनी। बीबीसी न्यूज हिंदी। ये तकरीबन 8 साल पुराना इंटरव्यू है। 6 साल पुराना, 8 साल नहीं, 6 साल पुराना इंटरव्यू है। राशिद खान को हर कोई जानता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से आईपीएल भी खेल रहे हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट भी बहुत खेल रहे हैं। इस वक्त वो अफगानिस्तान के मौजूदा T20 कैप्टन भी है। तो वो क्या राय रखते हैं इंडियन कल्चर के बारे में और विराट कोहली के बारे में, महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, वो जानेंगे आज की हमारी इस वीडियो में। वीडियो एंड तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल कर दें सब्सक्राइब और घंटी के बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जरूर पहुंच सके। क्रिकेट के इस खिलाड़ी का किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप रिपोर्ट कार्ड मांगने जाएंगे ना तो रिपोर्ट अच्छी मिलेगी। फिर चाहे वो आईसीसी के T20 बॉलिंग रैंकिंग में नंबर 1 पायदान पर पहुंचने वाले सबसे युवा खिलाड़ी का रिकॉर्ड हो, या फिर 44 ओडीआई में 100 विकेटें चटकने वाले खिलाड़ी हों। और रिकॉर्ड्स की कमी नहीं है, शो खत्म हो जाएगा, इससे पहले आप मिल लीजिए राशिद खान से, आप मिलिए। लेकिन ये बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो रिकॉर्ड का जो जखीरा है इतना बड़ा, ये बिना किसी मुकम्मल तैयारी के तो मुमकिन हो ही नहीं सकता। तो फिर कैसे तैयारी करते हैं आप? मतलब सुबह ही उठते ही गूगली पर काम करने लगते हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ ख़ास नहीं करता कि मतलब सुबह ही उठ के मतलब उस पर कोई रिकॉर्ड बनाना या कोई रिकॉर्ड तोड़ना माइंड में नहीं था। बस सिर्फ क्रिकेट ही माइंड में था कि अच्छा खेलूँ अपने टीम के लिए, और जो मेरा एबिलिटी है, जो मेरा स्किल्स है, उस पर काम करूँ, उसको इम्प्रूव करूँ, यही करने का मतलब हमेशा ट्राई की है और कोशिश की है। भारतीयों के दिलों में ना आपने एक ऐसी जगह बनाई है जिसका मतलब कोई तोड़ नहीं है। ऐसी कोई आदत भारतीयों की जो आपने अडॉप्ट की हो, आपको लगता है कि हाँ ये आदत भारतीयों की बहुत अच्छी है, मुझे अपने अंदर लेकर आनी चाहिए, कोई ऐसी हैबिट? यहाँ पे इंडिया में आके लोगों के दिल जीतना और फिर उनके दिल में ख़ुद के लिए ऐसी जगह बनाना कि वो आपसे प्यार करें, तो टफ होता है क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स के लिए। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके, हमारा दूसरा ही घर है और यहाँ पे खेलने का मज़ा ही कुछ हो रहा है। और यहाँ से लोगों से जो प्यार मिल रहा है लोगों से, मेरे ख्याल में वो समथिंग है कि मैंने काफ़ी सीख लिया कि मतलब किस तरह लोगों से मतलब उनकी हॉस्पिटलिटी की जाती है और इंडिया से यानी कि सीखा उनके साथ प्यार किया जाता है। तो आई थिंक आई हैव लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो सरहद जो है धुंधली हो जाती है जब आपका जिक्र होता है, फिर चाहे वो अफगानिस्तान हो या भारत हो। लेकिन कोई ऐसा फ़ैन आपका मिला अभी तक जिसने मतलब आपको चौंका दिया हो? हाँ बिल्कुल। फैंस तो काफ़ी सारे मिले हैं, ऐसे मिले कि बिल्कुल मतलब सरप्राइज़ किया है कि मतलब यहाँ पे मेरा ऐसा फ़ैन होगा कि जो मुझसे इतना प्यार करता होगा। इवन जब हम देहरादून में सीरीज़ जीत गए तो दूसरे दिन हम पिकनिक के लिए सारे जा रहे थे बाहर। तो मैं एक रेस्टोरेंट में गया, बहुत थक गए क्योंकि वहाँ पे माउंटेन्स में वॉक कर रहे थे। तो मैं उधर बैठ गया, एक छोटा सा बच्चा आया, बहुत भाग के आया, बहुत थका हुआ था और डायरेक्ट मुझे गला लगाया। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ये मैं हंसने आ रहा था। मैंने कहा छोटे बच्चे को, वो आके मुझे देख रहे मुझे इस तरह किया, उसने बहुत ज़ोर से एक बार किया, इस तरह हाथ पीछे किया, फिर किया। मैंने कहा क्या करोगे? चेक कर रहा हूँ कि आप असली हो कि नहीं। मैं हंसने लगा। तो मतलब वो जब देखे कि छोटा बच्चा देहरादून में एक पहाड़ों में आता है और आपसे इतना प्यार करता है कि मतलब आपको सरप्राइज़ करता है कि मैं यहाँ पे भी इतने ऐसे, इवन मैं सोच रहा था कि मतलब यहाँ पे भी लोगों के दिलों में आपने जगह बना ली है जो आपसे प्यार करते हैं। और एक जो फैंस था वो मुझे कह रहा था कि आप यहाँ पे इलेक्शन के लिए खड़े हो जाओ तो आप जीतोगे। तो मैं हंस रहा था। मैंने कहा अभी तक मैंने कुछ किया नहीं है इतना बड़ा कि इलेक्शन अच्छी इतनी बड़ी से वो की है कि मतलब अच्छा सीज़न चला। मतलब इसके बाद जो प्यार मिला लोगों से, जो मतलब रिस्पांस मिला, तो मतलब काफ़ी खुशी हुई और
बिल्कुल यहाँ खुशी पे होती है जब आप कामयाब हो सबके जाते फैंस के साथ मिलकर खुशी होती है, सबके साथ दिल चाहता है कि हर किसी के साथ मिलूँ और हर किसी के साथ उनको खुश करूँ। तो फैंस बहुत सारे मेरे हैं और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैंस मिले हैं। शाहिद अफरीदी से आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं, तो जब शारजाह में जब आप खेलते थे या ट्रेनिंग लेते थे, कभी शाहिद अफरीदी से कोई मुलाकात हुई, किसी तरह की बात हुई? नहीं, मैं मुलाकात तो नहीं हुई थी, और मैं शाहिद अफरीदी को और अनिल कुंबले को काफ़ी मतलब देख रहा था, उनकी वीडियोस, और काफ़ी वो उनको फॉलो करता था। जब मैं वर्ल्ड 11 के लिए गया था तो हमारा कैप्टन था, तो पहली जब बार मिल गए तो उसने सबसे पहले मुझे मुबारकबाद दी थी, सारा जो सक्सेस हुआ है और आईपीएल में जो अच्छी परफॉर्मेंस दी थी उसकी मुबारकबाद दे दी, और मतलब विश किया कि यार हमेशा इस तरह करते रहो, हमारी दुआ आपके साथ है। एबी डिविलियर्स, विराट कोहली और एमएस धोनी, मतलब ये सब इतने बड़े सूरमा बल्लेबाज माने जाते हैं और आपने उनको भी पछाड़ दी, मतलब उनको भी आप मात दे देते हैं और उनसे सब आपसे खौफ खाते हैं। लेकिन आउट करने में मज़ा, सबसे ज़्यादा मज़ा किसको आउट करने में आता है आपको? मेरे ख्याल में जो 3 नाम लिए साथ ओए तीनों ओए को आउट ओए, करने में काफ़ी विराट मज़ा कोहली, आया, एमएस धोनी और एबी क्योंकि उनकी डिविलियर्स। विकेट लेना स्पिनर के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि वो तीनों एक ऐसे प्लेयर है कि इस फॉर्मेट में ख़ासकर स्पिनर को बहुत ही मुश्किल से विकेट देते हैं, और जो स्पिनर के अगेंस्ट बहुत ही अच्छे हैं, मतलब बहुत ही अच्छा खेलते हैं। तो मेरे ख्याल में उनकी विकेट लेना और फिर उनको बोल्ड करना मेरे ख्याल में एक स्पिनर के लिए एक बहुत बहुत बड़ी अच्छी और अचीवमेंट है। मतलब बड़ी अचीवमेंट है। माइंड में यही था कि मतलब उनके अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग कराओ, आउट करना ना आउट करना ये अलग बात है, लेकिन मैंने ऐसी बॉलिंग करनी है कि उनको मतलब ट्रबल में डालूँ। और लेकिन तीनों में से सबसे फेवरेट शिकार कौन है? मेरे ख्याल में विराट कोहली की विकेट मेरे लिए फेवरेट थी, और एमएस धोनी की भी। तो तीनों एक ऐसे सुपरस्टार है कि उनकी विकेट लेना आप फेवरेट ही है किसी यार, भी फॉर्मेट में एक्सेप्ट करते फेवरेट हो, है, खुशी होती है। तीनों की लेना मेरे तो फेवरेट। काफ़ी इंजॉय किया तीनों की विकेट लेना, उनको बोल्ड करना, क्योंकि एक ऐसी जगह पे विकेट आई कि जहाँ टीम को रिक्वायरमेंट थी, और फिर उसी से टीम जीत भी गई। तो मेरे ख्याल में तीनों को आउट करने में बहुत मज़ा आया। उनके अलावा और कोई नाम आपको ध्यान में नहीं आ रहा? ऐसे तो सारे प्लेयर्स को मतलब आउट किया है, काफ़ी प्लेयर्स हैं। केएल राहुल जो ये क्लासिकल बैट्समैन है, उनको 2 बार आउट किया, तो वो उनको आउट किया तो वो भी मतलब एक अच्छी विकेट, जिस तरह वो खेल रहा था इस आईपीएल में, एक जिस तरह इनिंग्स उसने खेली हर मैच में, मेरे ख्याल में आई थिंक द बेस्ट फॉर्म ही इज़ इन। अच्छा राशिद खान, आपका एक बहुत ही फेवरेट सेलिब्रेशन का वो है तरीका है, आप ऐसे करके एरोप्लेन बन जाते हैं, तो उसकी शुरुआत आपने कैसे की? मतलब वो एक सेलिब्रेशन का यूनिक ही तरीका है। जी एग्जैक्टली वो मैं एक बार हमारा आयरलैंड के साथ मैच था ग्रेटर नोएडा में, तो मैंने विकेट ले ली, पता नहीं क्यों मैं उससे वैसा भाग गया और वैसा सेलिब्रेट किया, क्योंकि वो मेरी चौथी विकेट थी, क्योंकि मैं T20 में मुसलसल लिया, मैंने उस दिन 5 आउट किए थे, तो जब चौथी लिए तो मतलब वो अंदर से विकेट मतलब वो फील ऐसा अंदर हो से रहा था फील कि हुआ है। बहुत समथिंग स्पेशल था। तो ये सेलिब्रेशन हो गई। जब मैं रात को आया तो मेरा नेफ्यू है छोटा, इरफान नाम है उसका, तो वो मुझे बोल रहा था कि ये सेलिब्रेशन आपको बहुत सूट करता है, इसको बस कंटिन्यू रखो। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने खुद भी देख लिया, थोड़ा अच्छा लग रहा था, तो फिर उसके बाद मैंने ये सेलिब्रेशन कंटिन्यू रखा। फिर मैंने कहा ठीक है, मैं अभी इसी को मैं फॉलो करूँगा, यही कर लूँगा। बच्चों की बात आप बहुत मानते हैं, इंस्टाग्राम पर एक बच्ची की तस्वीर आप सबसे ज़्यादा शेयर करते हैं, वीडियो भी, वफ़ा नाम है उसका, दुनिया जानना चाहती है वफ़ा है कौन? वो मेरी भाई की बेटी है, मतलब मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मतलब वो अगर डेली में उसको 2-3 बार कॉल ना करूँ तो फिर मेरा दिन ही कुछ ऐसा होता है। तो वो मुझे बहुत प्यारी है और काफ़ी मिस कर रही है, कह रही है कि कब आ रही हो। मैं जब कहता हूँ कि कल आ रहा हूँ ना, तो वो समझती नहीं है कि कल कब आएगा, तो वो मुझे कभी कभी कहती है कि आप नहीं आ रहे हो, वैसे हमें मजाक कर रहे हो। तो फिर मैं उसके लिए, उसको चॉकलेट्स बहुत पसंद है और ये चीज़ें, तो हमेशा मुझे कहते हैं कि मुझे चॉकलेट्स भेज दिया करो। मैं जब भी कोई यहाँ से जाता है टीममेट, तो मैं उसको वो करता हूँ कि मतलब इसके लिए वो चॉकलेट वगैरह चीज़ें। तो वो मेरी भाई की बेटी है और बहुत बहुत प्यार करता हूँ उससे। एक 10 साल का राशिद खान था, रेफ्यूजी कैंप में पहुंचा और फिर वहाँ से उसका सफ़र शुरू हुआ। कितना मुश्किल था ये सफ़र? शुरू में बहुत मुश्किल थी। जब हम रिफ्यूजीज़ में भी थे तो वहाँ पे मतलब खेल रहे थे, तो बाहर मैंने इतना नहीं खेला है घर से बाहर, क्योंकि नहीं छोड़ते थे। माहौल ही कुछ इस तरह था वहाँ पे कि घर से बिल्कुल इजाज़त नहीं थी बाहर जाने का। और
फैमिली ज़्यादा मुझे कह रहे थे कि आप स्टडी को ज़्यादा ध्यान देते, स्टडी कर लो। क्योंकि मेरा ख़ुद भी शौक़ स्टडी के साथ बहुत था, मैं स्टडी बहुत दिल से करता वाह था। भाई वाह। लेकिन जब स्कूल से आते थे तो घर में भाइयों के साथ बहुत खेलते थे, इवन 3 घंटे 4 घंटे मतलब पता भी नहीं चलता था, टैप बॉल के साथ खेलते थे। तो उसी के साथ शौक़ बढ़ती थी। तो जब मैं पहली बार डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, फिर अंडर 19 में आ गया, जो हमारा कोच दौलत अहमद ज़े जिन्होंने मुझे सेलेक्ट किया अंडर 19 में देख लिया, उसी ने मुझे उस टाइम एक बात बोली थी कि अगर आप ख़ुद के साथ सिर्फ 3 महीना मेहनत करो ना तो आप बहुत बड़े क्रिकेटर बने। वो ये बात मुझे अभी भी याद है, उसने मुझे बोली थी। 7 भाई हैं और 4 बहनें हैं। हाँ 4 बहनें। 4 बहनें हैं। 7 भाई मेरे ख्याल से गेंदबाज हैं। हाँ बहुत अच्छी तरह। और उनमें से सिर्फ आप निकल पाए। हाँ कितना मुश्किल है क्रिकेट। मुश्किल है वो, मतलब उस टाइम उनका सपोर्ट नहीं था ना, कोई था ना कि उनको सपोर्ट करे, क्योंकि वो अपना बिजनेस भी कर रहे थे और फैमिली भी बड़ी थी, उनको भी संभालना होता था। तो उनके लिए फैसिलिटीज़ और ये जो फ्यूचर प्लान होते ये नहीं थे, क्योंकि किसी को पता नहीं था क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इसलिए उन्होंने इतना नहीं खेला। 19 साल की उम्र में जब आप आसमान छूने की सिर्फ सोचते हैं, 19 साल की उम्र में राशिद खान ने आसमान को नाप लिया है। तो इस बातचीत का सिर्फ यहीं तक था सफ़र। थैंक यू सो मच। BBC न्यूज़ हिंदी। Rashid Khan talk about Indian culture and विराट कोहली, MS धोनी। BBC न्यूज़ हिंदी 6 साल पुरानी वीडियो है, वो देखिए, आप लोगों ने भी देख लिया, उसको थोड़ा डिस्कशंस कर रहे हैं। इसमें राशिद खान की जो शुरू से स्ट्रगल थी और उनका जो स्टाइल है वो सब कुछ डिस्कस किया गया। शुरू में उन्होंने किसको फॉलो किया, किसको वो देखते थे, शाहिद अफरीदी का नाम भी आया, कुछ इंडियन एक क्रिकेटर्स का नाम भी मैं भूल गया हूँ, उनका भी नाम लिया है। और उनके जो फैंस हैं वो उसको किस तरह मिलते हैं, उनका क्रेज़ किस तरह है, IPL का उनका क्या जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है, इंडिया में आकर क्या चीज़ें सीखी हैं, वो सब कुछ आप लोगों ने वीडियो में देखा। मुझे यही चीज़ उनकी अच्छी लगी है, वो कहते हैं कि मैंने इंडिया में आकर एक चीज़ सीखी है कि यहाँ पर जो है ना, लोग हॉस्पिटैलिटी जिस तरह लोगों की करते हैं ना, वो मैं चाहता हूँ वो मुझ में भी आ जाए। वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है, तो वो उनको देखकर मैं भी ये कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे दिल में भी लोगों के लिए हॉस्पिटैलिटी होनी चाहिए। लोगों का दिल जीतना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है, तो लेकिन ये हम कर सकते हैं और लोगों की मेहमान नवाजी भी करनी चाहिए। तो उनकी फेवरेट जो विकेट्स है वो विराट कोहली की है, KL राहुल की है, MS धोनी की है और AB डिविलियर्स की है। वो कह रहे हैं मेरी कैरियर की जो बेस्ट विकेट्स है लेना वो यही थी। ये मैं आपको बता रहा हूँ 2018 से पहले भी। बाद में अब तो उन्होंने बड़े बड़े प्लेयर्स अब आउट कर लिए हैं, तो पता नहीं अब उनके कौन कौन से फेवरेट्स विकेट्स उनकी रही है और किस प्लेयर्स को आउट करना उनका एक ड्रीम है। तो मतलब ये उनका फेवरेट्स विकेट्स हैं, AB डिविलियर्स की, MS धोनी की, विराट कोहली की, क्योंकि उनका मानना है कि ये तीनों एक ऐसे प्लेयर्स हैं जो स्पिनर्स के लिए आउट करना बहुत मुश्किल होता है और ख़ास तौर पर उनको बोल्ड कर देना, बोल्ड आउट करना, ये वाकई बहुत मुश्किल है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि मैंने उन्हें बोल्ड भी किया हुआ है, उन्हें आउट किया है। तो विराट कोहली की सबसे उन्हें कहते हैं वो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट विकेट्स है। तो राशिद खान ने 19 साल की उम्र में अपना लोहा मनवा लिया था, क्योंकि 19 साल की उम्र में हम प्लानिंग करते हैं अपने आगे फ्यूचर्स की, हमने ये करना है, लेकिन 19 साल में राशिद खान वो सब चीज़ें अचीव कर चुका था, वो आसमान छू चुका था। तो ये था जी आज की हमारी वीडियो, आई होप आप सब लोग बहुत पसंद आई होगी। तो कमेंट सेक्शन में आप भी राशिद खान के मुतालिक सर्च कमेंट्स कर दीजिएगा, क्योंकि उनका एक और भी कहना है कि इंडिया जो है वो हमारा दूसरा घर है। उस वक्त भी मानते थे, अब तो वो खुल शरेआम कह रहे हैं कि इंडिया हमारा दूसरा घर है। तो कमेंट सेक्शन में राशिद खान के मुतालिक आप लोगों को बताइएगा, और वैसे भी आप सब लोग जानते हैं कि राशिद खान कौन है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, यहाँ पर करते हैं आज हमारे रिएक्शन का एंड, साइनिंग ऑफ।